बीमास का कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया था, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य भगवान तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को जन जन में पहुंचाना ही इसका उद्देश्य है। इस कार्यक्रम से आम जनता को क्या फायदा होने वाले हैं? आम जनता भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, भगवान बुद्ध के उपदेश से भारत को विकसित बनाया जा सकता है। जैसे जापान आज विकसित देश है, वह भगवान बुद्ध की विचारधारा से जापान विकसित है। रूस और अमेरिका में भी भगवान बुद्ध की विचारधारा बहुत तेजी से विकसित हो रही है। आने वाले 30 सालों में अमेरिका और रूस बौद्ध राष्ट्रों की गिनती में उन्हें शामिल कर लिया जाएगा। दीपदान कार्यक्रम का कितने सालों से आयोजन किया जा रहा है? इस दीपदान महोत्सव या 7वां साल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दीपदान का कार्यक्रम जो है दिवाली से दिन पहले ही क्यों किया जाता है? भगवान बुद्ध को जब गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लंबे अरसे 4 सालों तक उन्हें गया में वह बैठकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद वह सारनाथ आकर 3 शाक्य और 2 कोलियों 5 भिक्षुओं को उन्होंने पहला धम्म उपदेश दिया था। उसके बाद मगध नरेश प्रसेनजीत, वाराणसी के कश्यप बंधुओं और कौशल नरेश प्रसेनजीत को बौद्ध दीक्षा देने के बाद भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह में ठहरे थे और भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन ने कालूदासी को संदेश भेजवाया और भगवान बुद्ध 20,000 बौद्ध भिक्षुओं के साथ वैशाली होते, कुशीनारा होते, कप्तानगंज होते और देवदा होते वह लुम्बिनी होते कपिलवस्तु पहुंचे। और जिस दिन कपिलवस्तु पहुंचे उस दिन कार्तिक चतुर्दशी थी, जिसे आज कार्तिक चतुर्दशी को बदलकर कार्तिक नरक चतुर्दशी कहा गया है। कपिलवस्तु के शाक्यों ने कहा कि सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई है और सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु आ रहे हैं और प्रत्येक घरों में दीपक जलाकर कपिलवस्तु के निवासियों ने स्वागत किया। जब अशोक सम्राट की इस देश के शासक हुए तो अशोक सम्राट के समय पूरे भारत के प्रत्येक गांव और नगरों में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराए। वह कार्तिक चतुर्दशी को ही दीपदान महोत्सव अशोक सम्राट ने मनाया था, जो आज कार्तिक चतुर्दशी है। डीमास के द्वारा गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। डीमास खत्ती समाज बोधिसत्व भगवान तथागत गौतम बुद्ध की खत्ती जातियों के गरीब बच्चों को शिक्षा का प्रबंध कर रहा है। अभी फिलहाल हम गोरखपुर मंडल में 22 बच्चों को शिक्षा का प्रबंध कर रहे हैं। जैसे समाज अधिक सहयोग करना शुरू करेगा तो हम MBBS करने वाले गरीब बच्चों को, इंजीनियरिंग करने वाले गरीब बच्चों को भी उसमें हम सम्मिलित करेंगे। और इसी तरह आने वाले समय में गोरखपुर में 500 कमरों का एक छात्रावास बनाने की योजना चल रही है। वह धरातल पर इस नाते नहीं आ रहा है कि गोरखपुर जिले में गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने जो चिन्हित जमीनें कर रही हैं, कहीं भूलवश हम जमीनों का चयन कर लेते हैं और भविष्य में वह चयन गोरखपुर विकास प्राधिकरण कर लेगा। इस नाते स्थिति 2027 मार्च के बाद स्थिति जब स्पष्ट होगी तो गोरखपुर के जिले के आसपास 100 डिसमिल जमीन डीमास खरीदेगा और बोधिसत्व भगवान तथागत गौतम बुद्ध की खत्ती जातियों को के लिए वह छात्रावास बनाएगा और उसमें एक बड़ा पुस्तकालय होगा जिसमें पाली, चाइनीज भाषा और जापानी भाषा के विशेषज्ञ होंगे और उसमें रहने वाले बच्चे कम पैसे देकर उस छात्रावास में रहेंगे और उस लाइब्रेरी में वह पाली भाषा, चाइनीज भाषा, जापानी भाषा और तमिल भाषा के विशेषज्ञ उन्हें इन अपने विषयों में बताएंगे कि यह बच्चे अपना प्राचीन इतिहास अच्छी तरह से जान सकें कि हमारा प्राचीन इतिहास क्या है। क्योंकि आज खत्ती समाज के लोगों का मार्ग भटका है। हम उस छात्रावास के हिसाब उस छात्रावास बनाने के बाद हम इस पर एक बड़ा काम, बड़ा जन आंदोलन गोरखपुर मंडल में करेंगे।